हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम बायोलॉजी साइंस सीरीज का एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो मानव स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित तथा ये चैप्टर का नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं मानव शारीरिक क्रिया विज्ञान। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग करते हैं जो आने वाला आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें कि शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है। तो इसमें मेरा आंसर हो जाएगा शरीर का कौन सा अंग रक्त का उत्पादन करता है, तो अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं इसको? अस्थि मज्जा में शरीर का जो होता है वो रक्त का उत्पादन होता है। किसका होता है? यानी रक्त का क्या होता है? निर्माण होता है। किसमें? अस्थि मज्जा में क्या होता है? रक्त का निर्माण होता है। आगे हम लोग देखते हैं 66 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। किसके माध्यम से शुद्ध होता है? किडनी के माध्यम से मेरा शरीर का जो है रक्त का शुद्धिकरण होता है। किडनी के माध्यम से। किसके माध्यम से? किडनी के माध्यम से रक्त का क्या होता है? शुद्धिकरण होता है। आगे पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायलिसिस। क्या बोलते हैं? डायलिसिस जो होता है मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया होता है। यानी जिसका खून का शुद्धिकरण नहीं हो पाता है, किडनी सही ढंग से कार्य नहीं कर पाता है, तो वैसी स्थिति में क्या किया जाता है? डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस किया जाता है जिससे मनुष्य का खून का यानी ब्लड का क्या होता है? प्यूरिफिकेशन होता है। आगे देखो क्या होता है। रक्त में लाल रंग में किस कारण से होता है? यानी रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? तो इसका सही आंसर होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। आगे देखते हैं। कहता है हीमोग्लोबिन में होता है, क्या होता है? तो लोहा होता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। आगे कहता है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन। यानी हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को क्या करता है? परिवहन करता है। मैंने एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है? ट्रांसफर करता है। आगे देखते हैं। कहता है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरबीसी का। हीमोग्लोबिन जो है से आरबीसी का क्या है? महत्वपूर्ण घटक है। आगे 72 कहता है कि कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती है। यानी जो रक्त का शुद्धिकरण होता है वो फेफड़े से कहाँ जाता है? रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़े से हृदय में जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फुफ्फुस शिरा। यानी ये शिरा जो है से फेफड़े से शुद्ध होने के बाद रक्त को कहाँ ले जाता है? हृदय में ले जाता है। कहाँ ले जाता है? हृदय में। आगे देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सफेदानु, जिसको बोलते हैं लिकोसाइटस। क्या बोलते हैं? लिकोसाइटस। लिकोसाइटस। आगे देखते हैं।
किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो किसके मौजूदगी के कारण? हिपैरिन के कारण। किसके कारण? हिपैरिन के कारण मेरा शरीर का जो रक्त है वो क्या होता है? जमता नहीं है। आगे देखते हैं, हमारे शरीर के कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा सफ़ेद कोशिकाएं। यानी सफ़ेद रक्त कोशिकाएं जो है सो मानव शरीर में सैनिक के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में? सैनिक के रूप में। आगे देखते हैं, कहता है रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के द्वारा, किसके द्वारा? लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी का क्या होता है? निर्माण होता है। आगे देखते हैं 77, लाल रक्त कणिकाएं जिसे आरबीसी कहते हैं किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा एरिथ्रोसाइटस। यानी आरबीसी को एरिथ्रोसाइटस के रूप में जाना जाता है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा। लाल रक्त कोशिकाओं के लिए अस्थि मज्जा क्या है? जिम्मेदार है। आगे पढ़ते हैं, कहता निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा प्लीहा। प्लीहा को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? 120 दिन का होता है। यानी 80 का ए। कह रहा है ना कि मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 डेज का होता है। अगला कह रहा है क्वेश्चन, कहता है मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा। आगे देखते हैं, कहता है उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी कितना होता है? तो आरबीसी सही हो जाएगा, सॉरी संख्या बढ़ जाती है। आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आगे हम पढ़ते हैं, कहता है सफ़ेद रक्त कण जिसे डब्ल्यूबीसी कहते हैं इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। यानी हमारे शरीर में कोई भी एंटीजन्स प्रवेश करता है, बाहरी मतलब कारक, तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करने के लिए वो पहले जैसे ही क्रिया करना शुरू करता है तो सबसे पहले डब्ल्यूबीसी पर वो क्या करता है? रिएक्ट करता है। और रिएक्ट करने के बाद डब्ल्यूबीसी को जितना क्षमता होता है ना उतना उससे लड़ता है। और इसके बाद अगर ये क्षमता से ज़्यादा हो रहता है तो हमारे शरीर में क्या हो जाता है? उस एंटीजन्स यानी बैक्टीरिया का प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। कहता मनुष्य के रक्त में सफ़ेद रक्त को रुधिर क्या बोलते हैं? रुधिराणुओं की संख्या कौन सी किस्म अधिक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स। यानी न्यूट्रोफिल्स की संख्या डब्ल्यूबीसी में सबसे अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। अगला कहता है जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डब्ल्यूबीसी।
क्योंकि WBC ही पहले एंटीजन से बाहरी जो है से बैक्टीरिया से वायरस से क्या करता है, लड़ता है, और इसके बाद फिर इससे ज़्यादा अगर क्षमता वाला बैक्टीरिया वायरस होता है तब जो है से RBC पर इफेक्ट करता है। कहता है रक्त समूह का खोज किसने किया था? 87 का आंसर कहा जाएगा लैंडस्टीनर। रक्त समूह का खोज किसने किया था? लैंडस्टीनर। रक्त समूह का खोज किसने किया था? लैंडस्टीनर ने किया था। 88 का डी, RH फैक्टर का पता लगाया था कौन? लैंडस्टीनर और तथा वीनर ने। कौन लगाया था? RH फैक्टर का पता कौन लगाया था? लैंडस्टीनर तथा वीनर ने। 89 का सी, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो 89 का क्या हो जाएगा? AB। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो AB में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। आगे देखते हैं 90 का। कहता है कि किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा O में दोनों प्रकार की क्या होता है? एंटीबॉडी पाई जाती है। O में क्या होता है? दोनों प्रकार के एंटीबॉडी पाई जाती है। कहता किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीजेंस नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा O में, यानी O में केवल एंटीबॉडी होता है, एंटीजेंस नहीं होता है। O में केवल क्या होता है? एंटीबॉडी होता है, एंटीजेंस नहीं होता है। आगे पढ़ते हैं। कहता एंटीजेंस एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है? प्रतिरक्षी निर्माण को बढ़ावा देता है। क्या कहता है? एंटीजेंस एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को क्या करता है? बढ़ावा देता है। क्या करता है? बढ़ावा देता है। आगे पढ़ते हैं। 93, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो 93 का क्या हो जाएगा? संक्रमण के विरुद्ध। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? संक्रमण के विरुद्ध होता है। 94 आगे देखते हैं। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो बंदर से। रिसस बंदर पर RH फैक्टर का खोज किया गया था। ये दो होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव। एक प्लस होता है, क्या होता है? माइनस होता है। अगला देखते हैं 95। कहता RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा RH प्लस और RH माइनस। क्या हो जाएगा? RH प्लस जो पुरुषों में पाया जाता है और RH माइनस क्या होता है? महिलाओं में पाया जाता है। आगे देखते हैं। संतान की भ्रूणीय अवस्था में माता की गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा पिता का RH प्लस और माता का क्या होता है? RH माइनस। समझ गए? यही कारण एरिथ्रोब्लास्टोसिस एंड फिटेलिस कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा AB को। क्या कहा जाता है? AB को क्या कहा जाता है? सर्वग्राही कहा जाता है। आगे देखते हैं। AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वाधिक क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक आदाता कहा जाता है, क्योंकि AB इसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। क्या होता है? इसके रक्त में प्रतिपिंड का क्या होता है? अभाव होता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा O को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है। किसको? O को क्या बोला जाता है? सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों।
कतः रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है? तो ये क्या हो जाएगा? ओ। किससे ले सकता है? तो ओ से ले सकता। ओ वाला किससे ले सकता? ओ से। और ओ को क्या कहते हैं? सर्वदाता कहते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वदाता कहते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद। इस तरह हमेशा क्लास लेते रहेंगे। और बीच में थोड़ा 1-2 दिन दीपावली था, इसके चलते उसी में डिस्टर्ब हो गए थे। और मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।